खालिद बिन वलीद के चचा थे। जैसे ही खालिद बिन वलीद वापस मदीना पहुंचे, अब्दुर्रहमान बिन औफ सीधा उनकी तरफ बढ़े और कहा कि मुझे लगता है तुमने इस कबीले के लोगों को सिर्फ इसलिए मारा है ताकि तुम अपने चचा के खून का बदला ले सको। खालिद बिन वलीद इससे कुछ ही अरसा पहले मुसलमान हुए थे, तो खालिद बिन वलीद ने अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु को सख्त जवाब दिया और इस तरह इन दोनों की बहस बढ़ती गई और ये बहस इतनी बड़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इन दोनों सहाबा के पास आए और जब उन्होंने खालिद बिन वलीद को अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बहस करते हुए देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद से कहा कि मेरे सहाबा को कुछ मत कहो। अगर तुम ओहद के पहाड़ जितना सोना भी अल्लाह की राह में खर्च करो तब भी तुम मेरे सहाबा के बराबर नहीं हो सकते। अब यहां मसला ये कि खालिद बिन वलीद और अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों सहाबा हैं, लेकिन इन दो सहाबा में फर्क है क्योंकि अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ उस वक्त दिया था जब सिर्फ थोड़े लोगों के अलावा कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, जबकि खालिद बिन वलीद तब मुसलमान बने थे जब इस्लाम काफी मजबूत हो चुका था। मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों में अब्दुर्रहमान बिन औफ की इतनी इज्जत थी कि एक दिन जंगे तबूक के मौके पर जब सुबह की नमाज का वक्त हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां नहीं थे, ये देखकर मुसलमानों ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना इमाम बनाया और उनके पीछे नमाज शुरू कर दी। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए पहुंचे, मुसलमान पहले ही नमाज की एक रकात पढ़ चुके थे, तो इस नमाज को रोकने के बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अब्दुर्रहमान बिन औफ के पीछे नमाज के लिए खड़े हुए। जैसे ही नमाज पूरी हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज पूरी करने खड़े हुए, तो ये देखकर सारे मुसलमान डर गए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन अपनी नमाज पूरी करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे कहा कि तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक किया। इस तरह अब्दुर्रहमान बिन औफ ऐसे अकेले इंसान थे जिनके पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज पढ़ी हो। और इस जंगे तबूक में अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बहुत सारा सोना, बहुत सारे ऊंट और घोड़े और अपने माल का आधा हिस्सा मुसलमानों की फौज के लिए डोनेट कर दिया था। इस फौज के लिए अब्दुर्रहमान बिन औफ से सिर्फ एक ही सहाबी ने ज्यादा डोनेशंस दी थी और वो थे हजरत उस्मान। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु के इन्हीं कामों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी और अपनी वफात से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीवी से कहा था कि जो भी